तो साल के पहले सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। धर्मगुरु हैं आप। श्रुति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ एस कुमार साहब हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आचार्य जीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, आप से शुरुआत हम करते हैं क्योंकि सबसे पहले स्टूडियो में आप आई थी। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। क्यों ये खास दिन है? क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो रामायण से लेकर महाभारत काल, कृष्ण जी से लेकर समुद्र मंथन तक हर एक जगह पर इसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होता है। क्यों ये खास है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण? नमस्कार, आज तक के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है शुभांकर जी। जब कोरोना काल आया था तो उस साल में 5 ग्रहण पड़े थे, टोटल 6 ग्रहण पड़े थे, जिसमें कि 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण पड़े थे। तो ओवरऑल में देखो, ग्रहण का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मली अगर इंसान की कुंडली देखें तो सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन में, चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में, सूर्य केतु या चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन को ग्रहण योग कहलाता है। तो एक्चुअली ग्रहण योग तो 15 अप्रैल से 15 मई तक है, लेकिन ये जो ग्रहण काल है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो हम देखेंगे कि शनि अपनी ही राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में। वीनस यानी कि शुक्र अपनी ही राशि में है, वृषभ राशि में। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये अपनी उच्च राशि से परिवर्तित हो रहे हैं। इस ग्रहण काल में 4 ग्रह ग्रसित हैं। सूर्य, बुध आता हुआ गुरु है और राहु और चंद्र है। तो ये 4 ग्रह जब हैं एक ही घर में, मेष राशि का उच्च का सूर्य ग्रसित हो रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है आचार्य शैलेश जी, कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग रूप में ये नजर आने वाला है, आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार। जरा हमारे दर्शकों को आप समझा सकते हैं कि आपकी नजर में ये इस बार इतना खास क्यों है? हरे कृष्णा। आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। सूर्य ग्रहण विशेष रूप से यह कुंडलाकार है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो अमावस्या के तिथि पर सूर्य ग्रहण होता है और राहु या केतु के द्वारा ग्रसित होता है। यह सूर्य ग्रहण जो है राहु के द्वारा ग्रसित है और लग्न में, मेष लग्न में, मेष राशि में सूर्य जो है वह राहु के साथ हैं और चंद्रमा की विशेष साथ युति है। शनि जो है वह वक्र दृष्टि 3rd हाउस से 3रे हाउस से देख रहे हैं, यानी एकादश में बैठे हैं। कुंभ राशि में शनि बैठे हैं और वक्र दृष्टि देख रहे हैं। यह जो ग्रहण है राहु और केतु और शनि तीनों के द्वारा ग्रसित है। यह कुंडलाकार, इसे हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहते हैं। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच जब आ जाता है और उसकी छाया जो है पृथ्वी पर जी, यानी पूरी तरह से बीच में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर बीच में आकर के पड़ता है, जिससे कुंडलाकार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बनता है। यह सूर्य ग्रहण 87 वर्ष के बाद देखा जा रहा है और बृहस्पतिवार के दिन वैशाख मास के अमावस्या तिथि पर। जी, आपने महत्वपूर्ण बताया सर। आपके पास हम आएंगे, अब आपसे डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन संक्षिप्त में सिद्धार्थ एस कुमार साहब, क्या क्या परहेज करना है? क्योंकि ये जब खबरें देखते हैं हम तो जब लगा ये तो बड़ी नकारात्मक खबरें भी नजर आती हैं हमें। इतिहास में देखेंगे जब हम, तो क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम परहेज करें? नमस्कार। सबसे पहले आज तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। परहेज की बात है, सबसे पहले हमें सूर्य की रोशनी में जाने से बचना चाहिए और ये साइंटिफिकली भी और ज्योतिष की नज़र से भी जितना हम बचेंगे उतना बेहतर है। साथ ही साथ कुछ खाने पीने से बचें, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं तो आप कुछ हल्का ग्रहण कर कर अपने दवाइयों को खा सकते हैं। ऐसा ना कि दवाइयों से परहेज करें, वो जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे दान पुण्य करना बहुत अच्छा है। आप दान करें, दान। और इस समय में एक बहुत जरूरी चीज़ है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, ठीक लगभग 5 मई को चंद्र ग्रहण भी है और ये 2 ग्रहणों का संयोग और गुरु की अतिचारी गति है जो कहीं ना कहीं इस ग्रहण को और ज्यादा इफेक्टिव बना रही है या और ज्यादा हम पे प्रभावशाली बना रही है। तो हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए एंड हर वो चीज जिससे हमें नुकसान हो सकता है, नुकीली चीजें, इंजेक्शन, कैंची, कुछ काटना, इन सबसे बचना चाहिए। जी, आचार्य जीपी सिंह जी, संक्षिप्त में आपसे भी, अब शुरुआत हो गई है, 7:04 से शुरुआत होनी थी, शुरुआत हो गई है।
यहां से अगले 5 घंटे जब इस ग्रहण लगा हुआ है तो जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम सादर प्रणाम और ओम गणपताय नमः। आज तक के सभी दर्शकों को एक चीज बता दूं कि खास तौर पे सूर्य ग्रहण से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपनी सर्वार सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आज सर्वार सिद्धि योग भी है और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी है। तो आज के दिन खास तौर पे अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, श्री हरि का जप करते हैं, किसी तरह का भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका है आपके पास, आप वह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह काल ऐसा होता है जहां आप ये समझ लीजिए कि आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए ईश्वर तैयार बैठे हैं। तो आप मंत्र जाप करिए, श्री हरि का जप करिए, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार के दिन पे श्री हरि का ध्यान करिए, पीले पुष्प अर्पित करिए और खास तौर पर अगर आप कर सकते हैं तो पीली वस्तुओं का दान करें, ये अति उत्तम होगा आपके लिए। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके सामने देख रहा हूं कई सारे शंख रखे हैं। एक तो ये दिखने में बड़े खूबसूरत है, लेकिन इनका महत्व क्या है और आज के दिन आप जब इन्हें लेकर आए हैं तो इसको लेकर क्या विशेषता है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। साथ ही 7:04 पर जो सूर्य ग्रहण लगा है इसके बारे में भी कुछ बातें हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं। शुभांकर जी, शंख महालक्ष्मी माता के भाई माने गए हैं, समुद्र के पुत्र माने गए हैं और भगवान विष्णु के साले माने गए हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में एक शंख को धारण करते हैं और कहा गया है सशंकर चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपीत वस्तु सरसी रोचनम सहार वस्तु अस्तल को सर्वस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु की विशेष आराधना में शंख की उपयोगिता मानी गई है और जो शंख का धारण करते, शंख का पूजन करते हैं, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो अभी जो 3 वर्ष से कोरोना काल हुआ उसमें शंख की महत्ता सबसे ज्यादा पाई गई। जो लोगों का लंग्स खराब था, शंखनाद करने से उनका लंग्स ठीक हो गया, उनका हार्ट रेट ठीक हो गया, लीवर उनका ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया। इसलिए शंख जो है वह विशेष रूप से जीवनदायक है। अगर कोई बालक गूंगा है या नहीं बोल पाता है, उसके माता पिता 3 वर्ष की आयु तक परेशान रहते हैं, या अगर कोई बालक ऐसा लगता है कि वह नहीं बोल पाएगा, तो शंख में जल रख करके रात भर जल रखें और प्रातः काल उस जल का अगर उस बच्चे को पिलाया जाए तो वह बच्चा खुल करके बोलता है। शंख वैभव का भी प्रतीक माना गया है और शंख यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड से लेकर के और महाभारत काल में युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत शंख से होता था। एक से बढ़कर एक शंख, सभी जितने भी बड़े लड़ाकू योद्धा थे सब शंख को रखते थे। मैं शंखनाद करते हुए बताता हूं कि यह शंख विशेष रूप से भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुआ है और इस शंख को हम वामवर्ती शंख बोलते हैं। वामवर्ती शंख विशेष रूप से पूजा पाठ में बजाने में उपयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से लंग्स से परेशान है तो उसे शंखनाद करना चाहिए। और इस अभी जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में अगर आप शंख बजाते हैं तो वैभव की प्राप्ति, महालक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, इसलिए शंखनाद जरूरी है। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता हैं वह जागते हैं और शंख बजने से बलाएं भागती हैं। बलाएं यानी सभी प्रकार के रोग दोष की नाश का प्रतीक माना जाता है शंख। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है दूध और जल के द्वारा। और माँ दुर्गा शंख को धारण करती हैं, भगवान विष्णु और उनके सारे रूप जो हैं वह शंख को धारण करते हैं। महालक्ष्मी माता शंख को धारण करती हैं, इसलिए शंख की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। वह वैज्ञानिक तरीके से भी देख सकते हैं जी, और साथ साथ वैदिक तरीके से। और शंख की महिमा वेदों में भी वर्णित है। यह दक्षिणावर्ती शंख, 2 शंख को मैं अभी दिखाता हूं। यह दक्षिणावर्ती शंख विशेष रूप से बहुत पुराना है और इसको दुर्लभ माना गया है। इससे भगवान की
अर्चना की जाती है, लेकिन बजाने वाला दक्षिणावर्ती शंख अपने आप में दुर्लभ होता है। यह दक्षिणावर्ती शंख बजाता हूं आपके सामने। और साथ ही साथ शादी विवाह यज्ञ अनुष्ठान सभी जगह शंख की विशेष महत्ता है। कर्मकांड हो अथवा कोई भी पूजा पाठ हो, शंख वहां बजता ही बजता है। और युद्ध विराम करने में भी शंख का उपयोग किया जाता था और युद्ध की शुरुआत भी शंख से किया जाता था। और लक्ष्मी के भाई होने के कारण, भगवान विष्णु के साले होने के कारण शंख की विशेष महत्ता है। जो व्यक्ति शंख रखता है उसे धन की कमी नहीं होती, जो व्यक्ति शंख बजाता है उसे आरोग्यता की कमी नहीं होती, और जो शंख लेकर के चलता है उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई सर। हमारे साथ दो मेहमान और भी, 3 मेहमान। श्रुति जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ एस कुमार जी हैं और हमारे साथ आचार्य जीपी सिंह जी। जीपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि 3 तरह का सूर्य ग्रहण जो है आज लेगा। शंख की महत्वता हमने समझ ली, लेकिन ये 3 तरह के सूर्य ग्रहण कौन से हैं, इनके महत्व के बारे में बताइए। और एक सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में होगा, क्या डरना जरूरी है? क्योंकि बार बार जब हम लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, तमाम तरह की आपदाएं घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या डरने की जरूरत है और उपाय क्या है? इस दौरान क्या क्या करें? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। सबसे पहला, ये हाइब्रिड वर्ड कहां से आया? ये हाइब्रिड इसीलिए आया कि तीनों प्रकार के जो सूर्य ग्रहण हैं वो आज देखने को मिलेंगे। हाँ, ये भारतवर्ष में नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि इसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूतक भी नहीं लग रहा है। और रहा सवाल जो आपने कहा डरने की बात, तो डरने की बात इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर जो राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है वो निश्चित तौर पे पड़ेगा, चाहे सूर्य ग्रहण आपके यहाँ दिखे या न दिखे, कहीं पे भी दिखे भारतवर्ष के कोने में या विश्व के किसी कोने में भी। तो आपके लिए सबसे पहली चीज आ जाती है कि सेहत संबंधी समस्याएं यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को देखने को मिलेंगी। जिनकी भी पत्रिका में सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है, वहां निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी। वहां अगर राजसत्ता की बात करते हैं तो राजसत्ता में निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन आएंगे, बड़े नेताओं के साथ किसी न किसी अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है। क्योंकि मेष राशि में, काल पुरुष की पहली राशि में ही ये स्थिति घटित हो रही है। साथ में अगर उपाय की बात आती है तो उपाय के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं कई बार कह चुका हूं कि यहाँ सबसे सरलतम है मंत्र जप करना, क्योंकि किसी भी कर्मकांड को करने से पहले मंत्र का सबसे पहले उल्लेख आता है। तो आप सूर्य का मंत्र आप जप कर सकते हैं, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, विधि विधान के अनुसार कुशा बिछाकर, चटाई बिछाकर आप बैठकर नीचे करिए, पूर्व मुख होकर करिए, सबसे उत्तम है। और विशेषतः इस समय में सोइएगा नहीं। मैं बार बार ये बात इंगित कर रहा हूं कि कई लोग डर के मारे ये कहते हैं कि कुछ गलती होने से अच्छा है सो जाइए, तो सोना नहीं है इस समय में, क्योंकि सोने से उल्टा आपके कर्म खराबी होंगे। आप इस जो दुर्लभ समय है, अमूल्य समय है, इसका लाभ ले सकते हैं। और मैं कहता हूं कि जितना ले लीजिए उतना थोड़ा है। जी, वैशाख माह की अमावस्या भी है श्रुति जी आज, और जब हम पढ़ रहे हैं राशियों को लेकर तो कहीं हमने पढ़ा कि आज जो सूर्य जी हैं वो मेष राशि में विराजमान होंगे। मेरी खुद की राशि मेष है, तो मेरे जैसे तमाम लोग होंगे जो आपसे सुनना समझ जाते होंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किन किन राशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो इस सूर्य ग्रहण का हर प्रकार से फर्क पड़ेगा। इस ग्रहण में जो ग्रह पीड़ित हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध। तो इनकी जो राशियां हैं वो, और मेष राशि में पड़ रहा है जैसे आपकी राशि है, लेकिन आपका अच्छा ही होगा क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति का कल गोचर हो जाएगा तो मेष राशि वालों का तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। बात करें कि क्या किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, यस, आपको अपने डिसीजन वाइज, अपने निर्णय लेने में थोड़े से केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, बहुत उत्तेजित होकर कोई बात नहीं कहनी है, बहुत ध्यान से विवेक से कार्य करना विशेष तौर पर जरूरी है। और जो दूसरी राशि है जिस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो है आपके मैं कहूंगी सिंह राशि, क्योंकि सूर्य ग्रसित है तो ये भाग्य स्थान में पड़ रहा है। तो कार का थोड़ा सा सबसे ज्यादा ध्यान रखना, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य और किसी दोस्त के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। अगली राशि जो प्रभावित होगी वो है मिथुन राशि और कन्या राशि, लेकिन अलग अलग तरीके से। जहां बुध मिथुन राशि का वही स्वामी है और कन्या राशि का भी
भाग्य स्वामी है, वही मिथुन राशि में ये धन लाभ तो लेकर आ रहा है, कन्या राशि में अगर मैं बात करूं तो धन का नुकसान लेकर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि भी इंपैक्ट होगी और वो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी अढ़ैया चल रही है। तो कर्क राशि में जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, पिता तुल्य व्यक्ति के हेल्थ को लेकर, और हमारी देश की कुंडली जो कि कर्क राशि की आती है और सूर्य सत्ता का कारक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड मेजर चेंजेस बैंकिंग, फाइनेंशियल, लॉ सेक्टर में, हेल्थ केयर में, और सत्ता के जो पार्टनरशिप्स हैं जहां जहां, वहां पर परेशानियां उठने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जी सिद्धार्थ एस कुमार साहब, हम पढ़ रहे थे कि जो महादेव के भक्त हैं उन पर असर कम होता है, राहु केतु क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सौभाग्य से हम लोग भी महादेव के भक्त हैं, लेकिन मंत्र बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अगर इस बीच वो आप कह रहे हैं कि सोना नहीं, पंडित जी ने बताया अभी कि आप सोइए मत जगिए, तो अगर जग रहे हैं तो पूजा पाठ करने की इच्छा होगी स्नान करने के बाद। तो कौन कौन से मंत्र हैं जिसका जाप इस बीच में कर सकते हैं जब ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है? बिल्कुल, जब मंत्रों की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में मंत्र बहुत सारे। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय नहीं है जहां आप कोई नए मंत्र की शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप उस मंत्र को चूज करें जो मंत्र आप रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो आप डेली या रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वैसी स्थिति में आप माँ गायत्री की आराधना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जप सकते हैं। सिंस आज दिन गुरुवार है तो आप विष्णु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। महादेव की कृपा से, बिल्कुल सही बोला आपने, राहु देव हो या केतु देव हो, एक बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे कि सूर्य देव इस समय में, ग्रहण के समय में, केतु देव के ही नक्षत्र में, राहु देव के साथ साथ केतु देव भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे, तो हम शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का जाप कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सक्षम हो वो करें। अगर आपके लिए कुछ भी सक्षम ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ कलयुग में ईश्वर का नाम लेना भी अपने आप में एक महामंत्र है। तो आप प्रभु का किसी भी स्वरूप में नाम ले लें, वही एक बहुत बड़ा महामंत्र है आज के समय और देखिए ये पहली तस्वीर सर मैं आपकी आपको रोक रहा हूं मैं, ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। तो भारत में तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कई देश है जहां दिखाई पड़ेगा। और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया की है, जहां सूर्य ग्रहण की तस्वीर जो है वो निकल कर आई है। इसके अलावा कंबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, समोआ, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत सागर और न्यूजीलैंड में भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये प्रथम तस्वीर सर, इस तस्वीर को देखकर भी आप चाहे तो व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम सूर्य ग्रहण के सूर्य की तस्वीर को देखें ना, सबसे पहले चीज देखना नहीं चाहिए, आज के जमाने में हमने देखने लगे, तो हमें सूर्य देव को बस नमन करना है, मन ही मन नमन करना है अपनी नंगी आंखों से। भले ही भारत में नहीं दिख रहा है, नहीं ये मैंने तस्वीर इसलिए कहा सर, वो एक रिंग ऑफ फायर का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आप शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि तस्वीर देखने से कुछ भी नहीं होता। भगवान सूर्य की उपासना सबसे उत्तम है, और भगवान सूर्य और भगवान चंद्रदेव, यह दो देवता जो हैं वह प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए ओम सूर्याय नमः यह सबसे आसान मंत्र है। इस महामंत्र का जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र विशेष रूप से ओं ह्रौं ओं जोंगशः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, यह विशेष महामंत्र का जप करता है व्यक्ति तो व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ इस कलयुग में सबसे बड़ा जो कष्ट और रोग और बीमारी है वह आर्थिक तंगी है। तो अगर आर्थिक तंगी को आप बाहर निकालना चाहते हैं तो विशेष रूप से त्रय अक्षरी महामंत्र श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ओम श्रीम श्रीय नमः, यह महामंत्र का अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो वह धन धान को प्राप्त करता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा इस ग्रहण काल में जप करेंगे तो ग्रहण काल में किया हुआ जप 1000 गुना आपको फल की प्राप्ति कराता है। तो महालक्ष्मी माता का विशेष महामंत्र करना विशेष लाभकारी होगा। भगवान शिव जो राहु और केतु दोनों को वश में करते हैं, कालहस्ती एक ऐसा स्थान है जहां पर राहु और केतु का जो स्वरूप है मां पार्वती और भगवान शिव के स्वरूप में है। कालहस्ती तिरुपति जिला में है और यह वायुलिंगम है। पंच महाभूत लिंगों में एक महालिंग वायुलिंगम है। वहां विशेष रूप से राहु और केतु की शांति कराई जाती है। तो भगवान शिव का आराधना करना, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का यह पंचाक्षरी महामंत्र सबसे उत्तम माना गया है। भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है
तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे इस ग्रहण काल में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और कोई अगर व्यक्ति विशेष रूप से कोई शत्रुओं से ज्यादा परेशान है तो मां बगलामुखी का ओम ह्लीम बगलामुखी सर्दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा, इस महामंत्र के जप करने से आपके शत्रु का नाश होता है। अगर केस मुकदमा चल रहा है तो उससे आपकी मुक्ति होती है और साथ ही साथ आपको हर प्रकार का आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और साथ ही साथ अगर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इसमें भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय में भोजन करना अच्छा नहीं है, सोना अच्छा नहीं है और ग्रहण काल में गर्भवती माताओं को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा तो हमारे यहाँ घर घर में पढ़ाया जाता है, तो हर आदमी इसको कर सकता है, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन श्रुति जी आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन एक सवाल भी था। कहा गया कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है और इसमें कहा जाता है चंद्रमा जो है वो सूर्य के ठीक बीच में आकर रोशनी को बाधित करता है। तो ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं इसमें आपको क्या नजर आ रहा है और आप कुछ ऐड करना चाहें कि इसमें हम कैसे क्या सावधानियां बरत सकते हैं? हर राशि के लोग एक ही तरह की सावधानियां बरत सकते हैं या पूजा पाठ कर सकते हैं या उसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं? जैसे भैया ने बताया, आचार्य शैलेश जी ने, कि देव केवल प्रत्यक्ष ग्रहों में सूर्य और चंद्र हैं। तो हम बाकी जो दैत्य हैं, राहु और केतु दैत्य में आते हैं, तो इन्हें देव नहीं मानते हैं। अब ग्रहण के दौरान ये जो है, ये पिनम्ब्रल जो दिख रहा है, ये रिंग है। अब ये धीरे धीरे देखेंगे, अभी आपने दिखाया था कंप्लीट रिंग ऑफ फायर थी, ये कम होती चली गई है। अब ये जो है कंप्लीट ग्रहण के रूप में आएगा, अब ग्रसित हो रहा है। तो इस समय पर आप जो भी साधना करें, बहुत अच्छे से बताया, गायत्री मंत्र की साधना, लक्ष्मी गायत्री मंत्र दिया है। आप पहले समझ लें आपका इष्ट कौन है, आप पहले समझ लें कि आप किसको गुरु मानते हैं। अगर आप दीक्षा पद्धति से हैं और आप किसी को गुरु मानते हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने गुरु को प्रणाम करके जिस पद्धति को आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से करें। अगर नहीं तो महादेव या कृष्ण, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको स्मरण करके आप आगे जो आपको संभव हो। देखिए, पूजा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाव और भक्ति का। तो भाव और भक्ति के बिना कोई भी पूजा निरर्थक है, तो वो करें। ग्रहण काल में विशेष तौर पर इस समय पर, क्योंकि हम सब, जैसे भैया ने बताया, आर्थिक तंगी से उभरे हैं, तो आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्रंच, अच्छे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा तकलीफ दे गई है। तो इस समय श्री सूक्तम का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्री सूक्त को अगर हमने संपुटित कर दिया लक्ष्मी के बीज मंत्र से, श्रीम श्रीम से या श्रीम श्रीये नमः से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं महादेव का जप तो पंचाक्षरी नमः शिवाय, और अगर आप परिवार के लिए करना चाहते हैं तो खडाक्षरी ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम होम जूम सह तो जरूर करें, ये लघु महामृत्युंजय है। जी, आचार्य जीपी जी, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आज 2 अशुभ योगों का साया है। मेष में राहु विराजमान रहने वाले हैं, साथ ही बुध जो हैं वो भी मेष में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये मेष राशि वालों को लेकर जो तमाम तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, उनको क्या किसी विशेष प्रकार की सावधानी बरतनी है, या जैसे ही बाकी ग्रहों की हम बात करें राशियों की, कि अगर आप मृत्युंजय मंत्र पढ़ लेते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप पर भी मंगल कल्याण होगा? और साथ ही एक सवाल और भी है कि बचपन में हम सुनते थे कि जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बाकी मंत्रों से ज्यादा सावधानियां, तो वो भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि साफ सफाई का ध्यान, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब भी मंत्र जप करना हो तो खास तौर पे आसन लगाकर विधिवत होकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तब मंत्र जप करिए। दूसरा, आपका जो प्रश्न है मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देने की योग्य बात है, क्योंकि उस राशि में ही ग्रहण लग रहा है। और जहां अशुभ ग्रह की युति की बात कर रहे हैं तो ग्रहण राहु के बिना लग ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में खास तौर पे मेष राशि वालों के लिए मंगल को प्रसन्न करना जरूरी है, अपने स्वामी को प्रसन्न करना जरूरी है। और वहां खास तौर पे ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत आसान है। हनुमान जी के 12 नाम का जप कर लीजिए, सबसे आसान है। हनुमान अंजनी वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फागुन सक पिंगाश अमित विक्रम उदिक्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता 10 गिरधर्पा। अगर इस तरह से भी आप इनका 12 बार भी जप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। दूसरी विशेषता बात ध्यान दीजिएगा कि साफ सफाई नित्य प्रतिदिन में तो आप करते ही हैं, यहाँ पर
ग्रहण से पहले स्नान करना चाहिए और ग्रहण के बाद भी। कई बार मैं लोगों से सुनता हूं कि ग्रहण लगा था जी, हमने ग्रहण के बाद स्नान कर लिया, उससे पहले करने का क्या फायदा जब दोबारा करना ही था। तो ऐसा नहीं करिएगा, ग्रहण के बाद आपको स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि स्नान करके ही मंत्र जप करेंगे और उसके बाद शुद्धि के लिए फिर दोबारा स्नान करेंगे। और खास तौर पे मैं बार बार इंगित कर रहा हूं, जैसे सिंह राशि के लिए भी बोला श्रुति जी ने, कि यहां पर विशेषता ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य को ग्रहण जब लग रहा है, राहु साथ में बुध और आने वाले समय में बृहस्पति, तो हृदय रोग के जितने भी जातक हैं उनके लिए समस्या बढ़ने वाली है। बार बार चेतावनी दे रहा हूं, हृदय रोग के लिए जितने भी जातकों को की समस्या चल रही है वो सावधानी बरतें, मंत्र जाप करें, दान करें, क्योंकि ये समय उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आने वाले समस्याएं बढ़ेंगी समय में, तो ध्यान दीजिएगा। अन्यथा फिर हम बाद में ये कहते हैं कि साहब हमें किसी ने बताया नहीं कि हाँ हृदय रोग की समस्या बढ़ सकती है या ऐसा हो सकता है। तो आपके पास शुभ मौका है, जहां देखिए आपको शंख की महिमा बताई गई है, तो शंख की महिमा अगर आप शंख नाद करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी हृदय रोग में लाभ मिलता है, यहां तक कि आर्टरीज भी खुल जाती हैं। तो ये आपके लिए बड़ा उत्तम समय है। पर ध्यान दीजिए, अगर आप सांस लेने में समस्या हो रही है तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शंख नाद के साथ साथ शंख को विराजित करना भी बहुत उत्तम होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में रख लीजिए या किसी दूसरे से शंखनाद करा लीजिए, वह भी सुनकर भी आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप करें, क्योंकि मंत्र उच्चारण अगर आप नहीं कर सकते या आपको नहीं आता है तो आप सुन लीजिए। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब पे लगा के आप सुन सकते हैं या कहीं से भी आप चलाकर सुन सकते हैं। शुद्धि का विशेषता ध्यान रखिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण में शुद्धि विशेष है। हम राम की जगह मरा मरा बोलते रहेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है।